अमेरिका में कुल 50 राज्य और एक डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया है। हर राज्य में लोग तकनीकी रूप से सीधे राष्ट्रपति को नहीं चुनते, बल्कि अपने राज्य के इलेक्टर को चुनते हैं। हालांकि वोट राष्ट्रपति के नाम पर ही पड़ते हैं, यानी एक तरह से देखा जाए तो इलेक्टर उम्मीदवार का एजेंट होता है। इन इलेक्टर से मिलकर इलेक्टोरल कॉलेज बनता है और यही इलेक्टर राष्ट्रपति को चुनते हैं। राज्य की जनसंख्या के आधार पर इलेक्टर की संख्या तय की जाती है। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने ही ज्यादा इलेक्टर। उदाहरण के तौर पर कैलिफोर्निया अमेरिका का सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है और इसीलिए कैलिफोर्निया में सबसे ज्यादा इलेक्टर होते हैं। हर राज्य में इलेक्टर की संख्या का गणित कुछ ऐसा है। राज्य में डिस्ट्रिक्ट की संख्या +2। कैलिफोर्निया में कुल 53 डिस्ट्रिक्ट हैं। इस हिसाब से कैलिफोर्निया में कुल 55 इलेक्टर हुए। यहाँ 2 का मतलब है हर राज्य से चुने जाने वाले 2 सीनेटर, और यही गणित अमेरिका के हर राज्य पर लागू होता है। राष्ट्रपति पद के किसी उम्मीदवार को अगर किसी राज्य से जनता के सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उसे उस राज्य के सभी इलेक्टर के वोट भी मिल जाते हैं। लेकिन ऐसा 2 राज्यों नेब्रास्का और मेन में नहीं होता। इन 2 राज्यों में इलेक्टर वोटों को बांट दिया जाता है। कुल 538 इलेक्टोरल वोट होते हैं और जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 538 में से कम 270 इलेक्टोरल वोटों की जरूरत होती है। 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने वाला उम्मीदवार राष्ट्रपति बन जाता है। जिस साल चुनाव होते हैं उसके अगले साल 20 जनवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति शपथ लेते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल का होता है।